हेलो गाइस। इलेक्ट्रिकल हाउस वायरिंग में यूज होने वाले लगभग सारे वायरों के बारे में बात करेंगे। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि कौन से सर्किट में कितने एमएम का वायर डालें, यानी कितने एमएम का वायर यूज करें। इलेक्ट्रिकल होम अप्लायंस चलाने के लिए वायरिंग में अलग अलग सर्किट खींचना पड़ता है और उस सर्किट में अलग अलग वायर भी हम डालते हैं। अलग अलग एमएम का, अलग अलग साइज का वायर हम यूज करते हैं। तो वो सब वायरों का एक करंट कैरिंग कैपेसिटी होता है, उसी के हिसाब से हम वायर को सिलेक्ट करते हैं कि किस सर्किट में कौन सा वायर डालना है हमको। सपोज दैट फ्रिज चलाने के लिए, गीजर, एसी या और भी होम अप्लायंस चलाने के लिए कौन कौन से वायर का यूज करना चाहिए। तो इसका एक फिक्स किया हुआ लोड है कि कितने एमएम वायर पर कितना आप लोड चला सकते हैं, कितना एम्पियर करंट वो झेल सकता है, उसका करंट कैरिंग कैपेसिटी क्या होता है। तो इसी के बारे में बात करेंगे। हाउस वायरिंग करते समय ये चीज का ध्यान रखना बहुत बड़ा जरूरी होता है ताकि हमारा वायरिंग अच्छा से लास्टिंग करे, अच्छे से वर्किंग करे, फायर और होने का शंका ना रहे। तो इस वीडियो में हम देखेंगे 0.50 mm से लेकर के 10 mm तक जो जनरली हाउस वायरिंग में यूज होता है। तो चलिए फाइनली स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, मैं हूं मिराज और आप देख रहे हैं एमआरजे मल्टी इलेक्ट्रिकल्स। एमआरजे मल्टी इलेक्ट्रिकल्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट कि वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें ताकि इसी तरह हम मोटिवेट होकर के और अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहें। तो चलिए वायर के बारे में समझते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे 0.50 mm से लेकर के 10 mm तक। इसके बीच में जितना भी वायर आता है उनको सारे को हम समझेंगे कि कितने एमएम का वायर कितना लोड ले सकता है। सबसे पहले हम 0.50 mm से स्टार्ट करते हैं। तो ये पतला वायर होता है, बहुत कम लोड के लिए हम इसको यूज करते हैं। तो इसका जो करंट कैरिंग कैपेसिटी होता है वो 7 एम्पियर होता है, यानी 7 एम्पियर। ये मैक्सिमम लोड 7 एम्पियर ले सकता है। 7 एम्पियर तक लोड इस पे दे सकते हैं, इससे ज्यादा इस पे लोड नहीं दे सकते हैं। इससे कम देना हो तो देख सकते हैं। उसके बाद से बात करते हैं हम जो इसके बाद जो हमारा वायर आता है हाउस वायरिंग में जो यूज होता है 0.75 mm वायर, ठीक है, जिसको 0.75 भी शॉर्ट में बोलता है बहुत लोग। तो इसका जो करंट कैरिंग कैपेसिटी होता है, यानी लोड सहने की जो क्षमता होती है इसमें, वो 9 एम्पियर होता है, यानी 9 एम्पियर ये करंट ले सकता है। आप इस पे 9 एम्पियर करंट मैक्सिमम दे सकते हैं, ठीक है। जो भी लोड इस पे चला रहे हैं उस सारी चीज का जो लोड होना चाहिए वो 9 एम्पियर मैक्सिमम होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद से हम बात करेंगे 1 mm का। जो 1 mm का वायर आता है हम हाफ ऑफ के लिए यूज करते हैं उस वायर का, ठीक है। तो इसका जो करंट कैरिंग कैपेसिटी होता है, यानी क्षमता होता है करंट सहने की, लोड सहने की, वो 11 एम्पियर होता है, 11 एम्पियर, ठीक है। 11 एम्पियर इस पे मैक्सिमम लोड दे सकते हैं। जो भी आप अब होम अप्लायंस या कोई भी लोड यूज कर रहे हैं उसका मैक्सिमम जो लोड होना चाहिए वो एम्पियर में 11 एम्पियर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद से हम बात करते हैं 1.5 mm वायर का, 1.5 स्क्वायर mm वायर का। तो इस वायर का करंट कैरिंग कैपेसिटी 14 एम्पियर है। इस वायर का करंट कैरिंग कैपेसिटी 14 एम्पियर है, यानी 14 एम्पियर मैक्सिमम इस पर आप लोड 14 एम्पियर दे सकते हैं। जो भी आपका होम अप्लायंस चलाना हो या कुछ कोई भी चीज चलाना हो, किसी भी सर्किट में यूज करना हो, तो उस सर्किट का मैक्सिमम लोड 14 एम्पियर होना चाहिए। इसके बाद से जो हमारा हाउस वायरिंग में यूज होने वाला वायर आता है वो आता है 2.5 mm का, यानी 2.5 mm का। तो इसका जो करंट कैरिंग कैपेसिटी होता है वो 21 एम्पियर होता है, यानी 21 एम्पियर। इस सर्किट में आप ज्यादा से ज्यादा 21 एम्पियर लोड दे सकते हैं, इससे ज्यादा इस पे लोड नहीं दे सकते हैं, ठीक है। जो कि 21 एम्पियर अच्छा खासा लोड होता है, इस पे अच्छा खासा चीज इस पे होम अप्लायंस चल सकता है, ठीक है। इसके बाद से जो हमारे हाउस वायरिंग में यूज होता है वो वायर वो 4 mm का वायर होता है। तो 4 mm का जो वायर होता है उसका जो करंट कैरिंग कैपेसिटी होता है वो 26 एम्पियर होता है, यानी 26 एम्पियर उस पर लोड आप दे सकते हैं। मैक्सिमम लोड 26 एम्पियर दे सकते हैं। इसको 26 एम्पियर लोड अच्छा खासा लोड है, ये भी बहुत हेवी लोड है, इस पे आप हेवी लोड के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है।
उसके बाद जो हमारा आता है वो 6 स्क्वायर का वायर आता है, यानी 6 का वायर आता है। ये ज़्यादातर डीबी टू डीबी लूप करने के लिए यूज होता है और इसका जो करंट कैरिंग कैपेसिटी है वो 34 एम्पियर है, यानी 34 एम्पियर इसका करंट कैरिंग कैपेसिटी है। 34 एम्पियर का लोड इस वायर पे आप दे सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम। ये मैं बता रहा हूँ, जितने भी करंट कैरिंग कैपेसिटी बता रहा हूँ ये सब मैक्सिमम बता रहा हूँ। लास्ट से लास्ट आप 6 mm के वायर पे लोड दे सकते हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा के लिए अगर आपका यूज करना है तो इससे ज़्यादा स्क्वायर mm का वायर यूज करेंगे, इससे कम आप कर सकते हैं। और उसके बाद से जो वायर आता है वो हमारा आता है 10 स्क्वायर mm का वायर। 10 स्क्वायर mm का वायर जो आता है, 10 का वायर, उसको हम यूज करते हैं मेन लाइन में या डीबी टू डीबी लूप करने में। हेवी लोड को यूज करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो इसका जो करंट कैरिंग कैपेसिटी होता है वो 46 एम्पियर होता है, यानी 46 एम्पियर ये करंट ले सकता है, जो कि बहुत बड़ा होता है। 46 एम्पियर लोड बहुत हो गया, ठीक है। तो 46 एम्पियर लोड इस पे दे सकते हैं। तो ये जो मैंने बताया है ये वायर हाउस वायरिंग में यूज होते हैं और इनका जो करंट कैरिंग कैपेसिटी होता है ये मैंने मैक्सिमम करंट कैरिंग कैपेसिटी बताया है। इससे आप ज़्यादा नहीं रख सकते, ये सबसे इसका लास्ट है, ये सबसे लास्ट है। इससे कम आप यूज कर सकते हैं और जितना आप कम लोड पे यूज कर रहे हैं उतना कम स्क्वायर mm का आप वायर यूज करें। जितना लोड बढ़ेगा उसी हिसाब से आपका स्क्वायर mm वायर बढ़ेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें, ताकि इसी तरह हम मोटिवेट होकर के वीडियो लाते रहें। तो मिलते हैं इसी तरह एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।